हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 13 वचन 1। यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। पास्का फसह पर्व का दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। अतः यीशु ने अपनों से जो इस संसार में थे और जिनसे वह प्रेम करते आए थे, अंतिम सीमा तक प्रेम किया। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे। शैतान शिमोन इस्करियोत के पुत्र युदास के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु यह जानते थे कि पिता ने सब कुछ उनके हाथों में दे दिया है और यह कि वह परमेश्वर के पास से आए हैं और परमेश्वर के पास जा रहे हैं। अतः वह भोजन से उठे। उन्होंने अपने बाहरी वस्त्र उतारे और अपनी कमर में अंगोछा बांध लिया। यूहन्ना 13 chapter 13 verse 20। योहान 13:20। मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो की मी ज्याला पाठवितो त्याचा जो स्वीकार करीतो तो माझा स्वीकार करीतो आणि जो मला स्वीकारतो तो ज्याने मला पाठविले त्याला स्वीकारतो। Praise the Lord। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम वचन 1 से पढ़ते हैं। योहान 13:1। वलांडण सणापूर्वी असे झाले की येशूने आता या जगातून पित्याकडे जाण्याची आपली वेळ आली आहे हे जाणून या जगातील स्वकीयांवरती त्याचे जे प्रेम होते ते त्याने शेवटपर्यंत केले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यीशु का चेलों को पैर धोना क्या वजह है? परमेश्वर क्या करने जा रहा है? प्रभु काय करायला जात परमेश्वर आहे? इसके बारे में हमें क्या सिखाना चाहता है प्रभु आपल्याला काय शिकवू इच्छितो हम देखेंगे। आपण फसह के बघूया। पर्व से पहले जब यीशु ने जान ही लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं और अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने आखिर तक अपने लोगों से प्रेम ही करता रहा तो शेवटपर्यंत आपल्या लोकांवरती प्रेमच करीत राहिला ताकि हम एक दूसरे के साथ प्यार में बने रहें। आपण देखील एकमेकांवरती प्रीती करावी म्हणून। देखो आगे वचन कहता है, जब शैतान शैमोन का पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल ही चुका था कि उससे पकड़वाए। शिमोनाचा मुलगा यहुदा इस्करियोत याच्या मनात त्याला धरून द्यावे असे सैतान घालून चुकला होता। तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। किसके हाथ में कर दिया? यीशु के हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। तेव्हा आपल्या हाती पित्याने अवघे दिले आहे व आपण देवापासून आलो व देवाकडे जातो हे जाणून भोजन होते वेळी भोजन पर से उठकर उसने अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा को लेकर अपनी कबर को बांधी। येशू भोजनावरून उठला व त्याने आपली बाह्य वस्त्रे काढून ठेवली व रुमाल घेऊन कमरेस बांधला। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों को पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर में बंधी थी उसी से पोंछने लगा। मग तो गंगाळात पाणी ओतून शिष्यांचे पाय धुवू लागला आणि कमरेस बांधिलेल्या रुमालाने ते पुसू लागला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, माझ्या बंधू हमारे भगिनी, यहाँ पे कोई भी आपल्या इथे कोणीही जो मेहमान आते हैं पाहुणे जे येतात तो कोई खास होते हैं, काही कोई खास दूर असतात, के रिश्तेदार होते काही हैं। लांबचे नातेवाईक असतात। तो मेरे भाई और बहनों, माझ्या बंधू भगिनीनो, अगर दूर के हैं जर लांबचे असतील तो हम लोग ऐसा एक पुराना टॉवेल या जूना जो यूज नहीं करते उनको हाथ साफ करने के लिए दे देते हैं।
जुना एखादा रुमाल आपण त्यांना हात पुसायला देतो. Praise the Lord. Praise लेकिन the जब भी हमारे एकदम खास मेहमान आते हैं, परंतु आपले जेव्हा अगदी बिल्कुल खास एकदम पाहुणे येतात, खून के रिश्ते होते हैं, रक्ताचे नात्याचे जे असतात, या हम लोग जिसको बहुत अच्छे मानते हैं, का आपण कोणाला तरी खूप जास्त मानतो, जब भी वो हाथ धोते हैं, सडनली अगर कोई घर पे आपके आते हैं, अचानक जर कोणी घरी आलो तो हम लोग और कोई टॉवेल को उसको हाथ लगाने के लिए या कोई नैपकिन को हाथ लगाने के लिए नहीं देते हैं, दुसऱ्या कोणत्याच रुमालाला आपण त्याला हात लावू देत क्योंकि वो नाही. हमारा घर का हाथ पोंछने वाला होता है, आपल्या घरातला तर या और वापरलेला कोई असतो ऐसा नॉर्मल लोगों के लिए हम लोग रखे रहते हैं. किंवा साधारण लोकांसाठी आपण तो ठेवलेला लेकिन असतो. जब भी ऐसा कोई एक व्यक्ति आता है अशी कोणती जो एखादी बहुत जर हमारा व्यक्ती दिल आली, का करीब होता है, अगदी आपल्या हृदयाच्या जवळील हम ती लोग असते. कपड़े में से एक नया कपड़ा लाता है, जब भी उसको कोई छुआ नहीं होता है. कपाटातील नवीन रुमाल आपण काढतो, वे रिस्पेक्ट देम. त्याचा आपण और आदर करतो. परमेश्वर ने अपने अंगोछे से उसके पांव साफ किए. प्रभू येशूने आपल्या बाह्य वस्त्राने त्याचे पाय पुसले. परमेश्वर प्यार ही था परमेश्वर और प्रीतीच होती. मरने तक, सुलीब तक वो प्यार ही करता रहा. मरेपर्यंत तो प्रेमच करीत आज राहिला. भी वो प्यार करता है. आज देखील तो प्रेम करीत बस आहे. उसका समझाना फक्त थोड़ा त्याला अलग है. इस समजावणं दुनिया से वो वेगळं अलग ही आहे. था. या जगापासून तो वेगळाच होता. अपने अंगोछे से किसका पाँव कौन पोछेगा, जब तक बहुत हम लोग रिश्ते में बहुत मजबूत होते हैं. स्वतःच्या वस्त्राने आपण कोणाचे असं काही पुसू शकतो जेव्हा खूप जवळचे ते असतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. तब बर्तन में, हालेलुया, जब वो शमौन पतरस के पास मग तो शिमन पेत्राकडे आला. आया, तब पतरस ने उससे कहा, तेव्हा तो त्याला म्हणाला, हे प्रभु, प्रभुजी, क्या तू मेरे पाँव धोता है? आपण माझे पाय धुता काय? यीशु ने उसे उत्तर दिया, येशूने त्याला जो उत्तर मैं दिले, करता हूँ मी करीतो तू उसे अभी नहीं जानता. ते तुला आता कळत नाही. क्योंकि प्रभु शरीर में फिर से परंतु प्रभू उनके जो साथ ऐसा शिक्षा देने के लिए नहीं आने वाला था. शरीरामध्ये पुन्हा असं शिकवण्यासाठी तो येणार पतरस नव्हता. अपनी मानसिकता, अपनी नॉर्मल इंसान बुद्धि में बात कर रहा था, पेत्र जो होता आपल्या बुद्धीने असं बोलत लेकिन होता. उसको ये नहीं मालूम कि इसके बाद प्रभु ईसा मसीह सूली पे मारा जाएगा और आत्मा में विलीन हुआ जाएगा. त्याला हे माहित नव्हतं की यानंतर प्रभू क्रूसावर मरणार आहे आणि आत्म्यामध्ये तो विलीन होणार आहे. यीशु ने उसको उत्तर दिया, येशूने त्याला उत्तर जो दिले, मैं करता हूँ मी करीतो तू उसे अभी नहीं जानता, ते तुला आता कळत नाही, परंतु इसके बाद समझेगा. ते तुला पुढे कळेल. परमेश्वर अपने प्रेरित से बात करता था, प्रभू आपल्या शिष्यांची बोलत होता, दाखला में बात करता, दृष्टांताद्वारे बोलत होता, कोई चीजें उनको सिखाता भी. काही गोष्टी त्यांना शिकवायचा लेकिन ये देखील. जो चीज है उसकी मृत्यु के बारे में अभी तक वो लोग ने नहीं जानी थी. मरणाबद्दलच्या गोष्टी अजूनही त्यांनी जाणल्या नव्हत्या. पतरस ने उससे कहा, पेत्र त्याला म्हणाला, तू मेरे पाँव कभी न धो पाएगा. तुम्हाला माझे पाय कधी धुवावयाचे नाहीत. यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, येशूने त्याला उत्तर यदि दिले, मैं तुझे पाँव न धोऊं मी तुला न धुतले तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं. तर माझ्या बरोबर तुला वाटा नाही. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर अपने प्यार को बांट रहा था. प्रभु अपने परमेश्वर प्रेम अपने बांटत चेलों होता. को पाँव धोने के लिए गया. तो आपल्या शिष्यांचे पाय धुण्यासाठी गेला. वो क्या साबित कर रहा था? तो काय दाखवित होता? मैं एक परमेश्वर हूँ, लेकिन उसने कभी ऐसा साबित नहीं किया कि मैं परमेश्वर हूँ. मी देव आहे असं त्याने कधीच साबित केलं नाही. बताता गया, लोगों को चंगा करता गया, लेकिन सबको बताता कि मुझे प्रकट नहीं करना, तो लोकांना बरा करीत गेला, परंतु लोकांना सांगत होता मला प्रकट करू नका. क्योंकि वो महिमा चाहता था, त्याला महिमा लेकिन हवी अपने होती, मुंह से किसी को बोल के नहीं. परंतु स्वतःच्या मुखाने नाही. पर हर एक दुनिया उसकी महिमा करेगी. स्वर्गदूत उसके महिमा में लगे, 24/7 उसके महिमा में लगे, लेकिन वो लोगों को इस तरह सिखाता कि अपन अपने को बड़ा नहीं करना चाहिए. तो लोकांना शिकवित होता की आपण स्वतःला उंच करायचं नाही, जरी पर- स्वर्गात आणि पृथ्वीवर त्याचा गौरव होत असताना देखील. कल या परसों हमने वचन देखा, काल जो परवा- परमेश्वर के वचन को फॉलो करेगा
जो प्रभूची वचन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, जो येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवेल, पिता उसका सम्मान करेगा। पिता त्याचा सन्मान करील। आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है, आज प्रभू आपल्याला क्योंकि शिकवित हम आहे, परमेश्वर की प्रजा हैं, कारण आपण प्रभूची प्रजा आहोत, हम आशीषित लोग हैं। आपण आशीर्वादित लोक आहोत। यूहन्ना गॉस्पेल फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि जितनों ने उसके ऊपर प्यार किया, योहानाच्या पहिल्या अध्यायामध्ये लिहिल्या, जितक्याने त्याच्यावरती विश्वास ठेवला, जितने ने उसको विश्वास किया, जितक्याने त्याच्यावर उतने विश्वास सब ठेवला, लोगों को उसने अपने बेटे बेटी बनने का अधिकार दिया। तितक्यांना त्याने देवाची मुलं होण्याचा अधिकार दिला। किसको? जिसने विश्वास किया। ज्याने विश्वास क्या ठेवला सारा त्यांना संसार उसको विश्वास कर रहा है? सगळं जग त्याच्यावर विश्वास ठेवित आहे लेकिन का? जब भी प्रभु यीशु मसीह जेव्हा बछड़े यीशु पे ख्रिस्त बैठ के आया, गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आया, गाढवाच्या शिंगरावर बसून तभी आला, लोग जब भी उसके पाव के नीचे त्या गाढवाच्या डालियां, पायाखाली खजूर की डालियां, चादर डाल रही थी, खजुराच्या झावळ्या आणि वस्त्र टाकीत होते। कई सारे लोग खूप सारे लोक उसके पीछे पीछे हुआ करते। त्याच्या मागे मागे जाऊ लागले। शास्त्रीय परुषी कहता है, देख, शास्त्रीय परुषी को कहा गया है, देख तुम्हारा कोई नहीं सुनता, संसार उसके पीछे जा रहा है। शास्त्री आणि पुरुषांना लोकांनी सांगितलं, कोणी तुमचं ऐकत नाही, सगळं जग त्याच्या मागे जात आहे, क्योंकि वो परमेश्वर है। कारण तो परमेश्वर आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो सदा के लिए बना रहेगा। तो सदासाठी वो राहील, सच्चा परमेश्वर है। तो खरा परमेश्वर आहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शमन पतरस ने उससे कहा है, प्रभु मेरे पाँव ही नहीं वरना मेरे हाथ और सिर को भी धो दे। शिमोन पेत्र त्याला म्हणाला, प्रभूजी माझे केवळ पाय धुवू नका, तर हात व डोकेही धुवा। Praise the Lord. Praise the लेकिन Lord। यीशु ने उससे कहा, येशूने त्याला जो म्हटले, ना चुका है ज्याचे स्थान झाले उसके आहे, पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है। त्याला पायाखेरीज दुसरे काही धुण्याची गरज नाही, लेकिन हम लोग धो रहे हैं कारण आपण धुवत कि आहोत, परमेश्वर की आज्ञा को हम फॉलो करें। कारण प्रभूची आज्ञा आपण पाळत आहोत। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब भी अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, जेव्हा अब्राहमाने परमेश्वरावर तो विश्वास परमेश्वर ठेवला, ने कहा, तू सुनता और बेसुनती दोनों लोगों के लिए मैं तुझे चुना। तो सुनता झालेला आणि न सुनता झालेल्या दोन्ही लोकांसाठी निवडलेला आहे। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। विश्वास करने वाला चाहे सुनती हो चाहे बेसुनती हो, विश्वास करना मौल्यवान है, विश्वास करना अहम है। सुनता झालेला असताना किंवा नसताना काहीही नाही, तर विश्वास ठेवणं हेच महत्वाचं आहे। हालेलुया। हालेलुया। हमें विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर, तभी हमारे अंदर हर एक चीज परमेश्वर का बोला हुआ वचन जो है, परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है, हमारे जीवन में काम करनी चालू करेगी। जेव्हा आपण त्या प्रभूवरती विश्वास ठेवतो, प्रभूने दिलेला प्रत्येक वचन, प्रत्येक आशीर्वाद आपल्या जीवनामध्ये कार्य करेल। क्योंकि वो गाना बोलते हैं हम लोग, मेरा दुश्मन कौन बनेगा? माझा शत्रू कोण बनेल? कोई नहीं बनेगा। कोणीच बनणार नाही। शैतान हमारा दुश्मन है, सैतान आपला कोई दुश्मन इंसान आहे, हमारा दुश्मन नहीं है। कोणता मनुष्य आपला लेकिन दुश्मन परमेश्वर ने नाही। जितनी भी चीजें बताई, प्रभूने जितक्या गोष्टी सांगितल्या आज पूरी होती जा रही। आज पूर्ण होत आहेत। परमेश्वर ने बताया वो भविष्य प्रभूने भविष्य आज सांगितलं, पूरा होते जा रहा है। आज पूर्ण हम होत हमारे आहे। बारे में सोचते, आपण आपल्यासाठी हमारे विचार चीजों में करतो, सोचते, आपल्या हमारे गोष्टींबद्दल संसार के विचार बारे में करतो, सोचते, आपल्या लेकिन संसाराबद्दल संसार विचार की करतो। कोई एक पई कुछ भी आप ऊपर मरने के बाद लेके नहीं जाएंगे। संसारातील काहीही गोष्टी तसूभर देखील आपण स्वर्गामध्ये नेऊ शकणार नाहीत। परमेश्वर कहता है संसार में जाना, लेकिन संसार के जैसे मत बनो। प्रभू सांगतो जगामध्ये जा, परंतु जगामधले होऊ नका। आज कितने लोग परमेश्वर के वचन के साथ जीना चाहते हैं? आज किती लोक प्रभूच्या वचनाद्वारे जगू इच्छितात? हर एक को चलना होगा, प्रत्येकाला चालावं लागेल। क्योंकि लिखा है यूहन्ना 14:6, योहान 14:6 मध्ये लिहिलेलं आहे, मार्ग वही है। मार्ग तोच आहे। अगर हमारे सामने रास्ता ही नहीं होगा, आपल्या समोर जर मार्गच हम नसेल, जाएंगे कहाँ? आपण कुठे कहाँ जाएंगे? कुठे जाणार? कौन सा वाट से चलेंगे? कोणत्या मार्गाने जाणार? परमेश्वर के साथ हम नहीं चलते तो परमेश्वर रास्ते को रोक देता है। प्रभूच्या मार्गात जर चालत नसतील तर प्रभू आपले मार्ग अडवितो। क्यों? ताकि तुम्हें परेशानी हो, तुम्हाला त्रास व्हावा म्हणून, ताकि तुम्हें बहुत दुख हो, तुम्हाला खूप दुःख व्हावं म्हणून, या तुम्हें बहुत प्रॉब्लम में फंसे रहेगी तो प्रभु को अच्छा खुशी आएगी। तुम्ही समस्येत पडून राहिल्यावर प्रभूला खूप आनंद होईल का? परमेश्वर आपके मार्ग को इसके लिए रोकता है, प्रभू तुमचे मार्ग अशासाठी थांबवतो। ताकि यूहन्ना 8:32 में लिखा है, योहान 8:32 मध्ये लिहिलेलं सत्य आहे, को जानोगे और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। तुम्हाला सत्य कळेल आणि सत्य तुम्हाला बंधन आज मुक्त प्रभु करेल। का लोगों का पाँव धोने का, अपना प्रेरित का पाँव धोने का मकसद क्या था और आगे जाके कुछ
कुछ लिखा भी है। शिष्यांचे पाय धुण्याचा उद्देश काय होता पुढे जाऊन आपण पाहूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और भी लिखा है, तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं, क्योंकि येशूने त्याला म्हटले, ज्याचे स्नान झाले आहे त्याला पायाखेरीज दुसरे काही धुण्याची गरज नाही, कारण तो सर्वांगी शुद्ध आहे. आणि तुम्ही शुद्ध आहात पण सगळे नाही, कारण आपणच जो यीशु को पकड़ के देने वाला था, जो येशूला पकडून देणार होता वो भी उसमें उनके साथ था। तो देखील त्यांच्या बरोबर त्यांच्यामध्ये होता. प्रेरित ने पूछा है, क्या हम शिष्य ने इसको क्या विचारलं. करें, कुछ उल्टा सीधा करें? प्रभु बोलते हैं, वो मेरे साथ रहने दे, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा महिमा होने तक उसको रहने दे, माझा उसको कुछ गौरव करो होईपर्यंत मत। त्याला राहू दे. परमेश्वर ने उसका भी पांव धोए, प्रभूने त्याचे देखील पाय लेकिन धुतले. कहा आप सबके सब शुद्ध नहीं, तुम सबके सब शुद्ध नहीं है, तुम्ही सगळेच जण शुद्ध नाही आहेत. क्योंकि उसको मालूम था त्याला माहित होतं यहूदा इस्करियोत यहूदा डील इस्करियोत कर चुका है, 30 पैसे को मुझे मारने के लिए पकड़ के देने वाला है। लेकिन संसार में और भी सारे लोग थे, जब भी प्रभु यीशु मसीह चल रहा था और भी लोग देखते, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले के सिवा और कोई भी उसको नहीं जानता कि यही है। येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांखेरीज कोणीच त्याला ओळखत नव्हतं का हाच येशू आहे. याचं काय कारण आहे? विश्वास। हम विश्वास से आत्मा के साथ चलते, विश्वासाने आपण आत्म्याबरोबर वो चालतो. अविश्वासो निकला, तो अविश्वास क्योंकि निघाला. उसकी नजर पैसे के ऊपर थी। त्याची नजरची पैशांवरती होती. श्रीमंत मनुष्य श्रीमंत प्रभु मनुष्य को क्या पूछने के लिए है? प्रभूला काय हे उत्तम विचारण्यासाठी आला? गुरुजी, हे उत्तम गुरुजी, स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? स्वर्गात जाण्यासाठी मला काय करावं लागेल? प्रभु बोलता है, प्रभु आज्ञा को सांगतो, फॉलो कर। आज्ञा पाळ. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हम बोलते हैं हम अनुग्रह में हैं, आपण सांगतो आपण कृपेमध्ये आहोत. वो बोलता है तो मैं बचपन से मी लहानपणापासूनच यही करते आया हूँ। या सगळ्या आज्ञा पाळत आलो आहे. प्रभु ने एक नजर डाली उसके ऊपर, प्रभूने एक नजर और त्याच्यावर बोलते हैं, टाकली एक चीज की तेरे अंदर कमी है, आणि त्याने सांगितलं एका गोष्टी ती तुझ्यामध्ये घटी तेरा आहे. जितना भी प्रॉपर्टी है ना, तुझं जितकं मालमत्ता आहे धन सब गरीबों को बांट डाल धनसंपत्ती और गरिबांना मेरे पीछे वाटून हो टाक. ले। आणि माझ्या मागे हम लोगों चल. ने कई कई दाखले जो देखे, आपण खूप सारे दृष्टांत कोई एक पाहिले. राजा था, वो एक राजा होता. उसने अपनी सारी संपत्ति बेची त्याने आपली सगळी संपत्ती विकली, और एक खेती एक शेत खरीदी। खरेदी केलं. वो स्वर्ग का राज उसी के जैसा था। स्वर्गाचं राज्य त्याच्यासारखंच होतं. आज लोगों को दुनिया पसंद है, आज लोकांना जग पसंत आहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको पसंद नहीं था, परंतु प्रभू येशू त्याला पसंत क्योंकि नव्हता. उसकी नजर उसके प्रॉपर्टी के साथ थी, कारण त्याची नजर त्याच्या मालमत्तेवर उसके होती. मन पूरा उसके प्रॉपर्टी के साथ था। त्याचं मन जे होतं त्याच्या मालमत्तेबरोबर लेकिन होतं. मेरे भाई बहनों, परंतु माझ्या बंधू भगिनींनो, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तेरा बाप का घर छोड़ दे। अब्राहमाला प्रभूने सांगितलं तुझ्या बापाचं घर अब्राहम को सोड, बोला तेरे बच्चे का मुझे कुर्बानी चाहिए। तुझ्या मुलाचं मला बलिदान दे. अब्राहम रुका नहीं, अब्राहम थांबला अब्राहम चल नाही. पड़ा, अब्राहम निघाला, क्योंकि उसको परमेश्वर के ऊपर वो बच्चे से ज्यादा प्यार था। कारण त्याला प्रभूवरती त्या मुलापेक्षा जास्त प्रेम होतं. परमेश्वर बोलता है प्रभू जो सांगतो, अपने हस्बैंड अपने फैमिली को बच्चे को प्यार करता है वो मुझे पसंद नहीं। जो आपल्या पती पत्नीवर मुलाबाळांवर अधिक प्रेम करतो तो मला योग्य नाही. पतरस ने पूछा प्रभु हमें क्या मिलेगा? हम लोग ने सब कुछ खेती बाड़ी हमारे वाइफ हमारे बच्चे सब कुछ छोड़ दिया। डिवोर्स दिया था क्या उसने? पेत्राने सांगितलं आम्ही आमचं सगळं काही सोडलेलं आहे. नाही. त्याने डिवोर्स दिला होता का जब नव्हता? भी उसको परमेश्वर ने बोला तुम इंसान पकड़ने वाला कर दूंगा, जेव्हा प्रभूने त्याला सांगितलं तुला मी मनुष्याला पकडण्यासारखं तभी करीन. बाइबल कहती है जिसको कान है वो सुन ले। बायबल सांगतं ज्याला कान आहेत तो ऐकू. अलीशा को एलिया ने पुकारा चल मेरे पीछे हो ले, वो बोलता है अलीशा- मेरा बाप को मिलने दे, माँ को मिलने दे। अलिशाला जेव्हा एलियाने हाक मारली तेव्हा अलिशाने सांगितलं माझ्या आई वडिलांना प्रथम मला भेटू दे. बाइबल कहता है एक बार हल चलाने को चालू किया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। बायबल सांगतं नागराला हात घातल्यानंतर मागे वळून पाहू Praise the नकोस. Lord. प्रेज द लॉर्ड. एक बार हम परमेश्वर के अंदर आ गए, 10 बार पीछे देखते, मम्मी आती है, बब्बी आता है, वो आता है, पप्पी आती है, कोई नहीं तुझे लेके जाएगा, कुछ काम का नहीं बनेगा।
एकदा प्रभूच्या मार्गात जर तुम्ही चालू लागलात आणि तुम्ही जर मागे वळून पाहत असाल तर कोणीच तुम्हाला न्यायला येणार परमेश्वर ने नाही. मुझे पुकारा, प्रभूने मला हाक मारली. मैं मेरे से अनजान लोग, मेरे से ज्ञान में कमी है उन लोगों को पूछा. माझ्यापेक्षा जे ज्ञानामध्ये कमी होतात मुझे त्यांना मी उस टाइम पे विचारलं. वही सही लगा. मला त्यावेळी तेच बरोबर ये बड़े वाटलं. लोग हैं, उम्र से बड़े हैं, जानकारी ज्यादा है. ते वो वयाने बोलता मोठे है, आहेत "तू आणि दुबई मत छोड़." त्यांनी मैंने मला मैंने सांगितलं, सुना, दुबई सोडू मैंने नको. कैंसिल किया टिकट, मैंने कैंसिल किया. मी लेकिन त्यांचं जो ऐकलं आणि दुबईचं तिकीट जे होतं ते रद्द केलं. इंडिया आने के लिए कैंसिल किया. भारतात याला रद्द केलं मैं मौका ढूंढता कब जाऊं. आणि मी विचार करतो कधी जाणार. रात से फिर से बाप बार बार बोलता तू यहाँ पे क्यों रुका. आणि बाप जो होता वारंवार सांगत होता लेकिन तू मुझे इथे का थांबलेला आहेस. ज्ञान कमी था, परंतु मला ज्ञान कमी आवाज होतं. बराबर आती थी. आवाज बरोबर यायचा. फिर मैं किसी को नहीं बोला. मी कोणालाच सांगितलं नाही. परमेश्वर बार बार बोल तू यहाँ पे क्यों है. प्रभू वारंवार मला सांगायचो तू इथे हर का दिन आहेस. रात प्रत्येक को लेट दिवशी सोने का, सवेरे पहला बाइबल पढ़ने से पहले घर को नहीं छोड़ने का, रात्री उशिरा चाय झोपायचं नहीं परंतु पीने का, सकाळी कुछ नहीं करने उठल्याआधी का. बायबल पहला वाचायचं. अपना कार्यक्रम बाइबल पढ़ने का. सगळ्यात पहिला कार्यक्रम बायबल वाचायचा. हालेलुया. हालेलुया. जब भी मैं नया नया था जेव्हा मी नवीन होतो तो रात को विस्की पी के सो जाने का और सवेरे बाइबल पहला पढ़ने का हर दिन का मेरा एक कार्यक्रम था. आज कुछ भी नहीं पीता हूँ, ना सुअर खाता हूँ, ना अशुद्ध खाता हूँ, आज मी कुछ नहीं काहीच पीत करता नाही, हूँ, अशुद्ध लेकिन खात आज भी नाही. पिता का सुनता हूँ. आज लेकिन देखील जिस पित्याचं दिन मैंने ऐकतो. ठान लिया जेव्हा मी निश्चय केला तो एक बिलॉन्ग एक भाई हिंदू था जो इंजीनियर था, उसके साथ मैंने बात की. एका भावाबरोबर मी और एक बोलले. आरसी बंदा था जो मैनेजर पोस्ट पे था, उसके साथ मैंने बात की. एक आरसी व्यक्ती होते मॅनेजरच्या पोस्टवरती त्याच्याबरोबर मी वो बोललो. बोलता है यार तेरे साथ परमेश्वर बात कर रहा है, हम क्या सलाह दे आपको. आणि त्याने सांगितलं प्रभू जर तुझ्या बरोबर बोलत असेल तर आम्ही तुला काय सल्ला देणार. नहीं नहीं तू जो जो मन में आता है कर, जो वो बोलता है वो कर. तो जे सांगतो त्याप्रमाणे तू कर. समझदारी नहीं थी, मला समज नव्हती लेकिन मैंने ठान लिया, परंतु मी निश्चय केला. किसी का नहीं माना, मी कोणाचंच ऐकलं नाही. कुछ भी साथ में लेके नहीं आया, काहीच बरोबर घेऊन आलो कोई नाही. चीज नहीं लेके आया. कोणतीच गोष्ट बरोबर घेऊन आलो सिर्फ वो नाही. आत्मा के साथ, उसकी आवाज के साथ मेरी त्या खरीदी हुई आत्म्याबरोबर- चीजें भी मैंने घर पे नहीं लाई, त्या आवाजाबरोबर कोणत्याच गोष्टी मी घरी क्योंकि आलो मेरे नाही. को चलना है. कारण मला लेकिन चालायचं आगे आहे. जाके क्या होगा वो मुझे पुढे- परिस्थिति कुछ खराब लग रही थी. पुढे जाऊन काय करायचं माझी पुढची परिस्थिती मला थोडी बिकट वाटत होती. लेकिन मेरे भाई बहनों, परंतु माझ्या बंधू भगिनींनो परमेश्वर अपने वचन दिया हुआ चीज, वचन को कभी नहीं भूलता. प्रभूने दिलेलं वचन तो कधीच विसरत मैं नाही. नहीं सोचा मैं ऐसा पास्टर बनूंगा, मला- स्टेज पे काम करूंगा, ऐसी कोई जगह देंगे, ऐसे लोग आएंगे, मैं कुछ नहीं जानता. मला माहित नव्हतं का मी पास्टर होईल, अशा प्रकारे कार्य करेल, मला कोणी जागा देईल. मुझे मालूम था परमेश्वर मेरे साथ में. मला एवढंच माहित होतं का प्रभू माझ्या बरोबर विश्वास जो आहे. था विश्वास जो होता आज भी है, आज देखील वो आहे. जिद है वो आज भी है. जी जिद्द आहे ती आज देखील आहे. परमेश्वर का काम करने का मेरा तरीका बहुत आनंद से, वो मैं प्रभूचं काम- हमेशा तक ऐसा ही चलूंगा. काम करतो तो मी आनंदाने करतो आणि ते नेहमी तसंच करीत राहील. परमेश्वर ने हमें आज्ञा डाली तुम एक दूसरे के पाँव धोना, हम धोते हो, उसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं. में पास्टर हो या नाम का हो, परमेश्वर का सेवक या नाम का नहीं, परमेश्वर का काम से बनना चाहिए. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. नॉट ओनली पोपट पंची करते, नो, या मैं दिखाने के लिए कुछ नहीं करता, मैं पहले भी करता. दाखवण्यासाठी मी काहीच ये करीत नाही. मिनिस्ट्री खड़ा होने से पहले भी मैं करता. याच्या आधी देखील मी करायचो. जब भी 20-25 लोग थे तभी मैं करता. 20-25 लोक असताना देखील मी करायचो. मेरे को शर्म नहीं है. मला लाज नाही. मेरा पिता को आवाज सुनना मुझे पसंद है. माझ्या पित्याचा आवाज ऐकणं मला पसंत आहे. रात को आप नहीं, आपको पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं है, रात को रात्री सभी लोग सोए, मैं सुन रहा हूँ. सगळे झोपलेले असताना ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से 11, कोई बोल रहा है. मैं वाइफ को कोई- पूछा कौन क्या बोल रहा है, बोलते मेरे को कोई सुनाई नहीं दे रहा बोलत है. आहे. मैं आवाज सुन रहा, कोई बातें कर रहा है, लेकिन मी एकदम आवाज बच्चे ऐकला. की आवाज में और हल्का आवाज में. अगदी रात को लहान 11, बाळाच्या 11:30, 12 का आवाजामध्ये समय होगा. कोई बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, कोई कोणी बोल रहा है, मैं बोलत आहे, सुन रहा मी हूँ, लेकिन ऐकत मुझे आहे. समझ में नहीं है कि वो आवाज थी, लेकिन वो थी आवाज कुछ एक अलग सी. तो आवाज कोई कोई वेगळाच होता. शैतान का बात नहीं थी, जैसे एंजल्स या कोई परमेश्वर के लोग आपस में बात, और मैं सुन रहा हूँ. देवदूत पता नहीं, मेरे को जे- अभी तक समझ में नहीं है, समझेगा कि परमेश्वर एकमेकांबरोबर क्या बोल रहा बोलतात. है.
मला कळेल प्रभू जैसे काय सांगत शमूएल ने आहे. परमेश्वर को शमूएल ने पुकारा, शमूएल नहीं पहचान पाया उसको, जसे प्रभूने शमूएलाला हाक मारली लेकिन परंतु 3 दफा शमूएलाला के ते बाद एली जाणलं ने नाही. उसको बोला, अगर वापसी में आवाज आएगा तो बोल, पिता परमेश्वर तेरा सेवक दास सुन रहा है. और उसने बोलने चालू किया. मैं क्या परमेश्वर की आवाज को नहीं जानता? जानता है, मी प्रभूचा आवाज लेकिन जाणतो. कभी कभार हम लोग बहुत काही थके वेळेला हुए होते हैं, आपण खूप थकलेलो असतो, तो ज्यादा करके मैं काउंसलिंग नहीं करता. त्यावेळी मी काउन्सिलिंग करीत नाही. हमें वो चीजें समझ में आना चाहिए जो सामने वाला बंदा है, परमेश्वर उसके लिए क्या राह दिखाता है. समोरच्या व्यक्तीला प्रभू काय मार्ग दाखवतो ते आम्हाला कळायला उलट हवं. सुलट हम लोग कुछ बोल दे तो सामने वाले का प्रॉब्लम हो जाएगा. उलट सुलट जर आम्ही काही बोललो तर समोरच्या व्यक्तीचा काही समस्या परमेश्वर होईल. वाक्य में यही बोल रहा है, प्रभू खरोखर हेच सांगत आहे, यही होना है. हेच व्हायचं आहे. मौसी बैठी, मावशी बसलेली यही आहे. चर्च में उसको बोला, परमेश्वर तेरे को बोलता है बोट ले. या चर्च मध्ये तिला कई लोगों के सांगितलं बारे प्रभू में तुला बोलता है सांगते प्रभू. बोट घे. खूप लोकांबद्दल प्रभू बोलतो. मौसी बोला, बोला है ना लेंगे ना. मावशीने सांगितलं बोललेलं आहे आम्ही घेऊ. थोड़ा टाइम के बाद परमेश्वर फिर से बोलते, उसको बोलो बोट ले. थोड्या दिवसानंतर प्रभू सांगतो पुन्हा की बोट घे. बोट लेने के लिए गए, लेकिन वहां पे देने के लिए कोई राजी नहीं है, और ही कोई लेके गया. आणि ती बोट घेण्यासाठी गेले असताना ती बोट दुसऱ्याच कोणाला तरी दिली, ती नव्हती. उसको बोलो मौसी को टेंशन मत कर. मावशीला सांगितलं तू टेन्शन फिर घेऊ एक बार नकोस. बोला, परमेश्वर पुन्हा बोलता एकदा है बोट ले. सांगितलं. उस प्रभूने टाइम तो सांगितलं उसको बोट घे. बहुत टेंशन हो गया. त्यावेळी तिला खूप टेन्शन आलं. आपने गवाही सुनिए मौसी किस तरह बात करती, काका कैसे भाग जाते, क्योंकि तुम्ही साक्ष इतना ऐकलेली पैसा आहे. कहाँ से लाने का. एवढे पैसे कुठून आणायचे? सामने से एक कॉल आया समोरूनच एक फोन आला. और वो बोट का नाम है इमैनुअल. त्या बोटीचं नाव आहे इमॅन्युएल. परमेश्वर देता है तो किस तरह देता है मेरे भाई बहनों. प्रभु देतो तेव्हा कशा प्रकारे देतो पहा. मौसी ने गवाही बताई, मैं बड़बड़ करती रही तो मेरे मुंह में छाले होने लगे. मी बोलू लागली, बडबड करायची आणि माझ्या मुखामध्ये कई दवाई खाई, कुछ नहीं हुआ. छाले तभी उसको आले. मालूम पड़ा मैं परमेश्वर की नहीं सुनता है, मेरी सुनती है, इसके लिए छाले आ गए. आणि प्रभूचं मी ऐकत नव्हती म्हणून माझ्या तोंडामध्ये फोड आले. उसने ते माफी तिला मांगा, कळलं. छाले चले गए. आणि तिने माफी मागितली आणि ते फोड होते ते निघून गेले. बोट आई, पोट आली, टेंशन था, टेन्शन होतं, लेकिन नातू आया. नाकवा देखील आला. फिर अभी उसको मालूम पड़ा अभी तो खाने के लिए कोई आ गया, अभी टेंशन करने की जरूरत नहीं. लेकिन परमेश्वर कितना महान है. प्रभू किती महान आहे. शादी होने से पहले लड़का आएगा बोल दिया. लग्नाच्या आधीच मुलगा होणार असं सांगितलं. हालेलुया. हालेलुया. शादी होने से पहले बोल दिया और लड़का ही आ गया. आणि जितने लोगों को संदेश दिया वही आ गया. जितक्या किसी ना का हाथ संदेश दिला दर्द हो रहा है त्यांना यहाँ चालेल. पे. कोणाचा तरी हात दुखत हाथ आहे, यहाँ पे दर्द हो रहा है. मनगटावरती दुखत आहे. परमेश्वर आशीष दे रहा है. हालेलुया. प्रभु आशीर्वाद देत आहे. मेरे भाई बहनों, कहने का मतलब हमें परमेश्वर की सुननी है. परमेश्वर बताए आगे मैं आपल्याला बता रहा हूं. प्रभूचं ऐकायचं आहे. जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उससे कहने लगा, क्या तुम समझे मैं तुम्हारे साथ क्या किया. मग त्यांचे पाय धुतल्यावर व आपली वस्त्रे चढवून पुन्हा बसल्यावर वो लोग त्याने नहीं त्यांना म्हटले, मी तुम्हाला काय केले आहे हे तुम्हाला समजले काय. वो लोग नहीं समझ रहे थे त्यांना ये समजत सब परमेश्वर नव्हतं कर रहा है क्या. हे प्रभू काय करीत आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो तुम्ही मला गुरु व प्रभू असे और संबोधित ठीक ही कहते हो, आणि ते ठीक बोलता क्योंकि मैं वही हूँ. कारण मी तसा कौन. आहे. यीशु कह रहा है, येशू सांगत आहे. यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए म्हणून मी प्रभू व गुरु असूनही जर तुमचे पाय धुतले तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए. तर तुम्हीही एकमेकांचे पाय धुतले पाहिजेत. गुरु को एक जगह एक अलग सी होती है. गुरुची जागा एक वेगळी असते. मास्टर दे हैव डिफरेंट सीट, डिफरेंट पोजीशन, इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन. गुरुची जे असतात त्यांना आदराचं स्थान असतं. हालेलुया. हालेलुया. और परमेश्वर कहता है अगर मैं गुरु होकर प्रभू सांगतो, मी जर प्रभू आणि गुरु असून तुम्हारे पाँव धोए, तुमचे जर पाय धुतले तुम्हें भी एक दूसरे के धोने हैं. तर तुम्हालाही एकमेकांचे धुवायला पाहिजेत. क्या मतलब है इसका, एक दूसरे के पाँव धोना क्या मतलब होता है. एकमेकांचे पाय धुण्याचा काय अर्थ आहे. बकेट में पानी लेना, मग बादलीत में पाणी लेना, घेऊन पानी पाँव में डालना और धो देना. पाय ऐसा ही है घेऊन ना. धुवायचे, फक्त एवढंच का.
परमेश्वर ने जो भी काम किया हर प्रभु ने- एक चीज को बिना मतलब का कुछ भी नहीं। प्रभूने जे काही काम केलं त्याला काही कोणतंही काम अर्थरहित नाही. हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया, चाहे बपतिस्मा का हो, कारण मी तुम्हाला कित्ता चाहे घालून दिलं. वचन सुनने का हो, बाप्तिस्मा घ्यायचा किंवा वचन ऐकायचं, शैतान को निकालने का हो, सैतानाला काढायचं, टीचिंग देने का हो, शिक्षण देण्याचा असो. मैंने नमूना दिखाया तुम्हें। मी तुम्हाला एक कित्ता दिला. हालेलुया। हालेलुया. कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। कारण जसे मी तुम्हाला केले तसे तुम्हीही करावे. इतना नीचे तुम झुको, इतका खाली तुम्ही वाका, इतना तुम दिन बनो। इतका तुम्ही दीन बना. क्योंकि मेरे भाई और बहनों, कारण माझ्या बंधू जो भगिनींनो, पापी स्त्री थी, जी पापी स्त्री और प्रभु होती, यीशु मसीह जब शासी घर में खाने का उतरा, मैं बताता हूँ कहाँ पे। हालेलुया। मत लुका का चैप्टर 7 में चलो, 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया. लुका 7 का परुषी 36-37 में। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह अपने घर भोजन करे, अतः उस फरीसी के घर पर जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि फरीसी के घर भोजन करने बैठा है, संगमरव के पात्र में इत्र लाई और उसने पाँवों को पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को अपने आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बाल पोंछने लगी। सिर के बाल से पोंछने लगी जहां पे प्रभु इस तरह बैठा था। जिथे प्रभु तो ये अशा पाव प्रकारे जो बसले बाहर होते, थे, पाय जे मागे होते, ये जो पाँव जो बाहर थे, पाय जे त्याचे पीछे मागे खड़ी होते, रही की और रोती रही ती मागे उभी राहून रडू लागली. और आंसुओं से उसके पाँव को भिगवा डाला आपल्या आसवाने त्याचे पाय भिजवू और लागले. अपने बाल से उसने उसको साफ किया। तिने आपल्या डोक्याच्या केसाने ते पुसले. फिर बहुत ज्यादा पैसे वाला मौल्यवान ऑयल उसके पाँव पे डाल के रगड़ दिया सुगंधी तेलाची और अलाबास्त्र उसको खुपी छूने लगी। त्याच्या पायाला त्याने लावला आणि लेकिन त्याचे और लोग मुके थे, घेऊ अरे लागले. काय के लिए बेचा, जो चोर था वहां पे बैठा हुआ, काय के लिए उसको इतना अत्तर डाला। आणि जे तिथे बसलेले होतं ते मनात असे म्हणू लागले का कशाला हे सुगंधित तेल एवढं त्याच्या पायाला 300 लावलं. रुपये बेच के आते तुझे। आणि त्याचे 300 रुपये आले असते विकल्यावर. प्रभु कहते हैं उसके पीछे मत पड़ो। प्रभूने त्यांना सांगितलं तिच्या ये मागे पडू संसार नका. और ये कमाने के लिए समय तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। प्रत्येक क्षणी मी तुमच्या बरोबर नसेल, तुमच्या बरोबर बाकीचं सगळं काही असेल. जहाँ जहाँ जाएंगे तो इसके बारे में ये चीज को बताना। आणि जिथे जिथे तुम्ही जाल तिथे जे केलं त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगा. क्या देखी प्रभु ने उसकी नम्रता को देखी। प्रभु बोलता है, आप जब भी मैं आपके घर में आया आपने मेरे को पाँव धोने के लिए पानी भी नहीं पूछा। प्रभूने तिची नम्रता पाहिली आणि त्यांना सांगितलं मी जेव्हा तुमच्या घरी आलो पाय धुण्यासाठी तुम्ही मला पाणी देखील लेकिन दिलं नाही. उसने आने से अपने आंसुओं से मेरे पाँव भिगो के अपने बालों से पोछे। परंतु ह्या स्त्रीने आसवाने माझे पाय भिजवले आणि केसाने ते पुसले. वो लोग बोल रहे थे ये ते पापी सांगत होते. स्त्री है, अगर यीशु है तो उसको जानना चाहिए पापी स्त्री इसके पास क्या है। परमेश्वर के पास प्यार था, आणि जे परमेश्वर के पास क्षमा था। लोक होती ते असं मनात विचार करू लागले की ही पापी स्त्री आहे हे प्रभूला का कळत नाही. हालेलुया। परंतु प्रभूकडे प्रेम आहे. परमेश्वर बोलता है जिसको ज्यादा प्यार किया है, प्रभू सांगतो जिसकी ज्यादा पापों की क्षमा हुई है, ज्याच्या जास्त पापांची क्षमा झाली वो आहे ज्यादा प्यार करते हैं। तो जास्त प्रेम जिसको करतो. कम हुई है ज्याची कमी झाली वो आहे कम करते हैं। तो कमी प्रेम करतो. उसको ज्यादा प्यार किया, उसको पापों की ज्यादा क्षमा की, इसके तिच्या- लिए वो आने से मेरे पाँव चूमने के लिए उसने नहीं छोड़े। आणि तिच्या जास्त पापांची क्षमा झाली आहे म्हणून तिने पायाचे मुके घेण्याचे न थांबवलं. बाल से साफ करना पड़ता, इतना नीचे झुकना मेरे भाई बहनों। केसांनी पुसणं म्हणजे ती इतक्या खाली वाकली. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। आज हालेलुया. परमेश्वर हमें नम्रता दिखाता है आज कि प्रभू परमेश्वर आपल्याला जाने नम्रता वाला था, दाखवतो. प्रभू जाणार उसको होता, समय आ चुका है। त्याची वेळ आली नेक्स्ट होती. डेज को उसको पकड़ने वाले और सूली पे मारने वाले हैं। दुसऱ्या दिवशी त्याला पकडून क्रूसावरती मारण्यात लेकिन येणार होतं. परमेश्वर इनको एक चीज दिखा के चला गया, हम एक दूसरे के पाँव धो। प्रभूने त्यांना एक कित्ता घालून दिला की एकमेकांचे तुम्ही पाय धुवा. मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जैसा मैं तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी किया करो। कारण जसे मी तुम्हाला केले तसे तुम्हीही करावे म्हणून मी तुम्हाला कित्ता घालून दिला मैं आहे. तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो दास आपल्या धन्यापेक्षा थोर नाही और भेजा हुआ अपने भेजने वाले से।
पाठविलेला पाठविणाऱ्यापेक्षा थोर नाही. तुम एक बात जानते हो कि यदि उन पर चलो तो धन्य हो. जर या गोष्टी तुम्हाला समजतात तर त्या केल्याने तुम्ही धन्य आहात. मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता मी तुम्हा सर्वांविषयी बोलत नाही. जिन्हें मैंने चुन लिया जे मी निवडले उन्हें मैं जानता हूँ, ते मला माहित आहे. परंतु यह इसलिए हा अशासाठी कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, हा शास्त्रलेख पूर्ण झाला जो पाहिजे. मेरी रोटी खाता है ज्याने माझे अन्न उसने खाल्ले मुझे पर लात उठाई. त्यानेही माझ्यावर लात उगारली आहे. सबके लिए नहीं कहता है, सगळ्यांसाठी सांगत नाही. कि उसको पकड़ने वाला वहीं पे ही बैठा था, त्याला पकडून देणारा वही त्याच्यामध्येच थाली बसलेला में होता. खाने वाला था, त्याच्या ताटामध्येच जेवणार वही होता. भोजन में बैठा था, आखिरी भोजन में. शेवटच्या भोजनामध्ये तो और बसलेला बस होता. थोड़ा टाइम के बाद, थोड्या भोजन के वेळामध्येच बाद रात को उसको पकड़वा के देने वाला था. भोजन संपल्यानंतर त्याला तो पकडून देणार होता. क्या किया? जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई. ज्याने माझे अन्न खाल्ले त्यानेही माझ्यावर लात उगारली. अब मैंने उसको होने से पहले तुम्हें जता दिया, हे मी तुम्हाला आता म्हणजे हे घडण्यापूर्वीच सांगतो, तुम्हें जता देता हूँ कि जब यह हो जाए यासाठी की जेव्हा हे घडेल तो तुम विश्वास करो तेव्हा तुम्ही विश्वास कि ठेवावा मैं की वही हूँ. मी तो आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 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 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मी तुम्हाला खचित कि खचित जो मेरे सांगतो, भेजे हुए को ग्रहण करता है मी ज्याला पाठवतो त्याचा जो स्वीकार वह करतो मुझे ग्रहण करता है, तो माझा स्वीकार और करीतो. जो मुझे ग्रहण करता है आणि जो मला स्वीकारतो वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है. तो ज्याने मला पाठविले त्याला स्वीकारतो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हॉस्पिटल में लोग नहीं, बीमार लोग नहीं रहते. हॉस्पिटलला आजारी लोक नसतात का? क्या नर्स लोग जो भी है उसको पोछा नहीं लगाते, जे नर्स असतात ते त्यांचे उसको अंघोळ बैंडेज करत नहीं नाही का? बांधते, आणि तो क्या त्यांना स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? बँडेज बांधत नाही का ते स्वर्गात जातील का? वो उनको तनख्वाह मिलती है, त्यांना पगार मिळतो, उनकी नौकरी है. त्यांची ती नोकरी आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन प्रभु में जो हम करते हैं प्रभूमध्ये आपण जे वो करतो परमेश्वर के वचन का आदेश है. ते प्रभूच्या वचनाचा तो आदेश आहे. उससे हमें क्या मिलेगा? त्याने आपल्याला काय मिळेल? जीवन मिलेगा. जीवन मिळेल. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन कहता है आखिर में, प्रभूचं वचन शेवटी सांगतो, मैंने तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो की मी ज्याला पाठवितो त्याचा जो स्वीकार करीतो वह मुझे ग्रहण करता है, तो माझा स्वीकार और जो करीतो. मुझे ग्रहण करता है आणि जो मला स्वीकारतो वो मेरे भेजने वाले परमेश्वर को ग्रहण करता तो ज्याने मला पाठविले त्याला स्वीकारतो. है. पाँव धोना, पाय धुणं, नम्रता, नम्रता, एक दूसरे के साथ नम्रता में बने रहना. एक दुसऱ्यांबरोबर नम्रतेने राहा. Praise the Lord. परमेश्वर हाथ भी धो सकता था. प्रभु हात देखील धुवू शकत होता. हालेलुया. हाथ भी हालेलुया. धो सकता था ना. तो हात देखील धुवू शकत होता. हाथ के ऊपर पानी कोई भी डालता, हातावरती कोणीही पाणी घालतं. लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? प्रभूने काय पाँव केलं? एकदम नीचे और पाय- परमेश्वर नीचे झुका. अगदी खाली आणि तो इतक्या खाली झुकला. हमें भी नीचे झुकना है, आपल्याला देखील खाली दीनता झुकायचं आहे. रखनी है. दीनता ठेवायची आहे. सौम्यता रखनी है. सौम्यता ठेवायची आहे. परमेश्वर के आदेश के साथ चलोगे, प्रभूच्या बड़ी आज्ञेबरोबर आशीष चालाल पाओगे. तर मोठा आशीर्वाद मिळेल. देखा आज क्या हुआ? आज काय झालं कळलं का? आने से पहले में मालूम होता है मेरे भाई कि सामर्थ्य कितनी तेज होगी. येण्याच्या आधीच कळतं की किती सामर्थ्य आहे. वो दिन अलग है, दिवस वेगळा आहे. आशीष अलग है. आशीर्वाद वेगळा बस आहे. हमें मन को छोटा करो, मन लहान करा, विश्वास करो विश्वास ठेवा, और परमेश्वर के साथ चलो. प्रभू बरोबर चाला. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हालेलुया.